तो गाइस, आप सभी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ठीक से मूवी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले पार्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। और यहाँ पर पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन के जेब से एक सोने का सिक्का निकलता है और वह उसी बॉक्स का होता है जो मार्टिन ने कैप्टन हॉर्जम को दिया था। और वह हॉर्जम गाड़ी के शीशे के बाहर होता है, वह गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और यहाँ पर मार्टिन गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गाड़ी के ऊपर से सभी ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं, लेकिन हरज़ोम ने मार्टिन की गाड़ी को पकड़ा हुआ होता है। और मार्टिन तभी देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और वह ट्रक से हरज़ोम को टकरा देता है, उससे वह गिर जाता है। लेकिन उसी का हाथ टूटकर उसी के गाड़ी में रह जाता है। मार्टिन बहुत ही जख्मी हो जाता है, उसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक पुलिस वाला होता है और वह उससे सवाल पूछता है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की जो भी बातें, जो भी हुआ है, वह सब कुछ मार्टिन बता देता है। लेकिन पुलिस वाला उस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वहाँ पर जो भी जितने भी लोग मरे हुए थे वह मार्टिन ने उसे मारा था, इसलिए वह उसे हाथ कड़ी पहना देते हैं। और तब भी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वह उसे कहता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था और तब भी तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा हाथ मिल गया, जिससे तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा हाथ हमने जोड़ दिया। तब भी मार्टिन ये बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, बल्कि वह उसका हाथ नहीं होता है, वह कैप्टन हॉर्जम का होता है। और तब भी उसका हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वह अपने आसपास खड़े हुए लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसे वापस एक बार होश आता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बच्चा होता है। दरअसल ये बच्चा अमेरिकन टूरिस्ट होता है, उसका नाम बॉबी होता है। और वह उससे कहता है कि मैंने ज़ॉम्बीज़ की कहानियाँ सुनी है। और वह मार्टिन का हाथ देखता है तो वह इम्प्रेस हो जाता है और वह उसकी फ़ोटो भी खींचता है। लेकिन वह चुपके से अंदर आ गया होता है क्योंकि बाहर पुलिस वाला सो रहा होता है। उसके बाद वह मार्टिन को आज़ाद कर देता है, लेकिन यहाँ से मार्टिन को निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। और तब भी उसका हाथ, जो कि वह हरज़म का होता है, वह उस बच्चे को उठाकर उसे बाहर फेंक देता है और मार्टिन खिड़की से बाहर चला जाता है। और वह देखता है तो वह बच्चे की मौत हो चुकी होती है। और यहाँ पर हमें हरज़म को दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ वह नाजी सेना भी होती है। और वह आबादी वाले इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह कई लोगों को मार देते हैं। और यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है और वह मार्टिन के हाथ को हरज़म की बॉडी से जोड़ देते हैं और अब हरज़म के दोनों हाथ ठीक हो चुके होते हैं। और वह यहाँ पर कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर वह मुर्दे लोगों को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर जितने भी बॉडीज होती है वह पुरानी होती है, वह पूरी तरह से गल चुकी होती है। इसके बाद वह चर्च में जाता है जहाँ पर वह एक प्रीस्ट को मारता है और उसे ज़ॉम्बी बना देता है और वह उसकी टीम में शामिल कर देता है। और वहीं पर हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि वह गाड़ी से भाग रहा होता है। और तब भी मार्टिन की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी, उसके फ़ोन में कॉल आता है और वह कॉल होता है ज़ॉम्बीज़ हंटर का। दरअसल उस बच्चे ने मार्टिन के हाथ की फ़ोटो खींची थी, वह उस ग्रुप को भेज दी थी। मार्टिन ज़ॉम्बीज़ हंटर को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने किस तरह से लोगों को मार दिया और अब भी वह रुकने वाले नहीं है। ज़ॉम्बी हंटर उसे बताता है कि हम जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम पहचानने की कोशिश करो कि ज़ॉम्बीज़ का मकसद क्या है। और यहाँ पर मार्टिन बहुत ही पुराने म्यूजियम में जाता है और वह वर्ल्ड वॉर 2 के रिलेटेड होता है। और अब यहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वह हरज़म के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे पहले कुछ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती की वजह से उसे बताना पड़ता है। और वह उसे कहता है कि वह हिटलर का एक खास आदमी था। हिटलर ने उसे एक मिशन दिया था, जो कि वह एक गांव को ख़त्म करने का था। इससे पहले कि वह गांव में पहुंचते, वहां पर हर्ज़ोग की सेना को दुश्मनों ने मार दिया था। और यहाँ पर मार्टिन समझ जाता है कि हर्ज़ोग ने जो ऑर्डर्स दिए थे वह उसे पूरा करना चाहता है।
और वह मैप में उसी गांव को देखता है तो उसे पता चलता है जिस म्यूजियम के अंदर वह खड़ा वहां पर ही हरजम के दुश्मनों को वह मारने के लिए आना था। उसे वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और वह बाहर देखता है तो वहां पर हरजोग और उसकी टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंच चुकी होती है और वह लोगों को मारकर अपनी सेना को बढ़ा रहा होता है। इससे पहले कि वह हरजम और उसकी टीम अंदर आते हैं तब भी मार्टिन और म्यूजियम का एम्प्लॉयर वह स्टैच्यू हो जाते हैं। हरजोग अंदर आता है और वह उसी मैप को उठा लेता है जो कि अभी अभी मार्टिन ने देखा था। वह मैप लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मार्टिन भी म्यूजियम से बाहर आता है और यहाँ पर जो मार्टिन का हाथ है जो कि वह हरजोग का होता है वह हाथ मरे हुए आदमी को टच हो जाता है। उसकी वजह से वह जिंदा हो जाता है, लेकिन वह मार्टिन उसे मार देता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास जो हरजोग का हाथ है वह ताकतवर है, यानी कि जो ताकत है हरजोग के अंदर है वह मार्टिन के अंदर भी है। और यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज हंटर होता है वह दोनों अपने साथियों के साथ आ जाता है और उसे लगता है कि मार्टिन के अंदर भी इतनी शक्तियाँ है जो कि वह मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है और उसे ज़ॉम्बी बना सकता है। और मार्टिन उसे कहता है कि रशिया सेना की जो टुकड़ी जिन्होंने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, मुझे पता है कि उसकी पूरी की पूरी सेवट्री कहाँ पर है। हमें वहाँ पर जाना चाहिए और उसे जिंदा करके उसे ज़ॉम्बी बना देना चाहिए ताकि हम हरजोग को और उसकी पूरी सेना को हरा सके। और मार्टिन उसकी बात मान जाता है। ज़ॉम्बी हंटर और मार्टिन यहाँ से निकल पड़ते हैं और साथों साथ जो ज़ॉम्बीज हंटर की जो दोनों साथियों है और म्यूजियम के एम्प्लॉयर को यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हरजोग है उसके साथियों के ध्यान भटका सके और उसके गतिविधियों पर ध्यान दे सके। और अब ये तीनों प्लान बनाते हैं जिसमें वह डायनामाइट बिछा देते हैं और वह तय करते हैं कि हरजोग की सेना को वह अपने पीछे लाएंगे। इस काम के लिए म्यूजियम के एम्प्लॉयर को चुना जाता है और वह उस सभी को वहां पर पहुंचा देता है जहां पर पानी के अंदर बॉम्ब लगाया होता है, जिससे वह ब्लास्ट कर देते हैं। उसकी वजह से कई ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और तब भी हरजोग देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने टैंक के ऊपर बैठा होता है और वह टैंक से उसके ऊपर बहुत ही सारे हमला करता है और उसे लगता है कि वह मारे गए, लेकिन ये तीनों अभी भी जिंदा होते हैं। और यहाँ पर मार्टिन और ज़ॉम्बी हंटर को दिखाया जाता है और वह उसी बर्फ के इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रशियन सेना की टुकड़ी दफन होती है। दरअसल यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए उसकी बॉडी पूरी तरह से सलामत होती है। और मार्टिन अपना हाथ जो कि वह हरजोग का हाथ होता है उसे बर्फ के अंदर गाड़ देता है। बर्फ के अंदर बिजली होती है, उसकी वजह से वहाँ पर जो भी जितने भी मुर्दे होते हैं वह खड़े होते हैं। उनमें से जो लीडर होता है वह मार्टिन के पास आता है, लेकिन मार्टिन उससे डर जाता है। अगले पल मार्टिन को वह कहता है कि आपका क्या ऑर्डर है। मार्टिन समझ जाता है कि वह उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे और यहाँ पर हमें हरजोग को दिखाया जाता है जो कि वह अपने साथियों के साथ उसी म्यूजियम के पास होता है और तब भी उसके सामने मार्टिन अपनी रशियन सेना को लेकर आ जाता है। हरजोग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि मार्टिन ने इसको कैसे जिंदा कर दिया। उसके बाद वह हरजोग को उसी हाथ को दिखाया जाता है जो कि वह हरजोग का होता है और यहाँ पर जो रशियन सेना का जो लीडर होता है वह सिर्फ हरजोग को देख रहा होता है क्योंकि उसका शिकार वही होता है। और अब यहाँ पर नाजी सेना और रशियन सेना की लड़ाई होना शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वह देखती है तो उसे कुछ भी यकीन नहीं होता। और तब भी एक टैंक उसके गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। वह टैंक उस गाड़ी को कुचलना चाहता है, लेकिन वह सबके सब गाड़ियों से निकलकर वह घर के अंदर छुप जाते हैं। और साथों साथ जो म्यूजियम के एम्प्लॉयर और वह ज़ॉम्बी हंटर के जो दोनों साथियों थे वह वहां पर आ जाते हैं और वह साथों साथ हरजोग की सेना को मारते हैं। और अब यहाँ पर जो मार्टिन की यानी कि रशियन सेना होती है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उनमें से जो लीडर होता है वह हरजोग तक पहुंच जाता है और वह उसे मारने वाला होता है, तब भी उसके पीछे से कोई वार करता है, उसे मारता है और उस लीडर को मार देते हैं। और अब यहाँ पर लड़ाई पलट जाती है और अब यहाँ पर रशियन सेना का जो लीडर था उसके अंदर बहुत ही पावर थी, लेकिन वह अब मर चुका है। और यहाँ पर मार्टिन को लगता है कि उसे हरजोग के ऊपर सामना करना होगा
और वह उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि अब रशियन सेना हार रही होती है। और अब यहाँ पर जितने भी नाजी सेना के ज़ॉम्बीज़ होते हैं वह उस रशियन सेना के ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। और साथों साथ म्यूजियम का जो एम्प्लॉयर होता है उसे भी मार दिया जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी हंटर होता है वह टैंक के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वह कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं वह उससे लड़ना शुरू कर देता है। और इसी वक्त जो मार्टिन और हर्ज़ोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वह टैंक के ऊपर आके लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक आगे गाड़ी होती है उसके ऊपर मार्टिन गिर जाता है। हर्ज़ोग भी उसे मारने के लिए वह आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हमें टैंक में दिखाया जाता है जो कि वह ज़ॉम्बी हंटर उसे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और वह टैंक को कंट्रोल में ले लेता है। और वह देखता है कि हर्ज़ोग मार्टिन को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी वह टैंक की जो तोप होती है वह हर्ज़ोग की तरफ शूट कर देता है जिससे हर्ज़ोग मारा जाता है। और जैसे ही हर्ज़ोग मर जाता है तो उसकी पूरी सेना नाजी सेना पूरी तरह से मर जाती है और ये लोग इस तरह से जंग को जीत जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है और अब मार्टिन ड्राइव करके वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर हना को दफनाया है। और वह हना को बाहर निकलता है और वह हर्ज़ोग वाला हाथ उसे टच करता है और वह दोबारा से जिंदा हो चुकी होती है और वह एक ज़ॉम्बी होती है। इससे मार्टिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह हना से बहुत ही प्यार करता है। और यहाँ पर हना हर्ज़ोग की तरह खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं होती है जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए। और इस तरह से ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।